प्यारे पिता आसमानी आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से अवसर के लिए कि आभारी हैं प्रभु। प्रभु जी एक बार फिर से हमें कलिसियाई रूप में इकट्ठा होने का फजल बख्शा। इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हमारे पास में कोई ज्ञान और समझ पाई नहीं जा सकती प्रभु जी। हम एक छोटे बच्चे के जैसे आपके पास आते हैं। आज भाई अनुज और उनके परिवार ने जो प्रोग्राम रखा है प्रभु शादी के उपलक्ष्य में प्रभु जी हम सबको बुलाया है और खुदावन उनकी इच्छा है कि हम कुछ बैठकर बातचीत कर सकें ताकि प्रभु इनका जो प्रोग्राम रखा गया है वो सफल हो और हर एक काम में आप ही सफलता देते। प्यारे आसमानी बाप आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय हो और तारीफ हो और प्रशंसा। प्यारे पिता आसमानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ही आदर और महिमा हमारी नहीं प्रभु जी आपकी इच्छा वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपके अलावा और कुछ नहीं। आप ही का आदर और मान सम्मान बढ़ने पाए। जो हम बोलते हैं प्रभु उसमें आपको ही महिमा मिल सके और प्रभु जी आप ही आए शिरोमणि हो और हमसे बातचीत छोटे शब्दों में जब हम बातचीत करते हैं प्रभु जी आप ही हमारी मदद से सारा आदर सारी महिमा और सारा इज्जत आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना पर उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम सुने और कबूल। मिल गया समझिए जी निकला भी लेगा। हाँ चलिए मैं इसमें से लाता हूँ आप देखते आएगी तो बात के कुछ कमती ना हो। आमीन। कुछ कमती ना मेरा यीशु मसीह कुछ कमती ना मुझे हरी हरी घास चरा दे और निर्मल पानी पिला दे। उनको प्यास ना होगी प्यास ना होगी मेरी जान बचा दे और सच्चा दिखा दे। आप मेरी जान बचा दे और सच्चा दिखा दे। इस राह में थकन ना होगी इस राह में थकन ना होगी। मेरे यीशु मसीह है गड़रिया उसे कम जीना मुझको होगी। मेरे यीशु मसीह है गड़रिया जब उठावे और मेरी जान दुख पावे। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी
छड़ी से हिम्मत होगी, आपकी छड़ी से हिम्मत होगी। मेरे यीशु मसीह मुझे कम देना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह मेरे दुश्मन को अपरावे और दस्तर कान बिछावे, मेरे दुश्मन को अपरावे और दस्तर कान बिछावे। नश उसकी ताकत होगी, मेरे सिर पर तेरा मलके और क्या नाम लगता, मेरे सिर पर तेरा मलके और क्या नाम अच्छा लगता। मेरे घर में खुशी तब होगी, मेरे घर में खुशी तब होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया कुछ कम देना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह इसका गड़रिया यीशु मसीह, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। क्या आप बात से एग्री हैं? ये आप नहीं है जो यहाँ पर, ये वो गड़रिया है जो आपको खोजा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती की किताब, उसका 22 अध्याय, और मैं विनय भाई से कहूँ इसको आप पढ़ दीजिएगा, 8 तक पढ़ दीजिएगा। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। लूका 14 निकाल लीजिएगा, उसका 22 पर पढ़ दीजिएगा, 22-23। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। प्यारे पिता आसमानी, आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, आपने कृपा करी, आज एक घर भरा हुआ है। हालेलुया। कहने वाले का मुंह बंद हो गया कि कौन तेरे यहाँ खाना खाने आएगा। प्रभु, आपने उन रास्तों में पड़े हुए जो किसी काम के नहीं थे, आपने कहा उन्हें लेके आओ। जो मेरा खाना बना है उसे वो खराब न होने पाए। प्यारे पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस घर में आकर इस घर की
और आपकी शोभा बढ़ाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जब मैं आगे बातचीत करता हूँ आप मेरा कंट्रोल लें। प्रभु आप ही आए और मुजस्सम हो, अपने आप को जाहिर करें और हम सबको एक सीख दे प्रभु। ये जो क्षण भर की बातचीत है प्रभु, आप तो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस विनती और प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम आमीन। सुने और गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठ सकते हैं, टाइम लिमिट है। मैं कुछ चीज़ों को फटाफट दिखाने की कोशिश करूंगा। खुदावन की मर्जी से मैं क्या दिखाऊं, खुदा ही दिखाएं। मेरे पास में इतना कोई ज्ञान है नहीं ज़्यादा। कितना नाम मुबारक। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हो सकता है बहुतों को निमंत्रण मिला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी कलीसिया कितनी बड़ी है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सब नहीं आए। आमीन। कारण क्या है कि जो हमने हिस्सा पढ़ा, हिस्सा यही बता रहा है कि दावत तो दी गई थी, लेकिन बहुतों ने आना ना चाहा। किसी का बैल का काम आ गया, किसी का कुछ आ गया, किसी का कुछ आ गया। उन्होंने अपेक्षा करी और खाना जब बर्बाद होने लग गया तो राजा को क्रोध आया। सो खुदा का धन्यवाद हो। एक चीज कहूँगा आप लोगों से, जब कभी आपको ऐसा मौका मिले, हमारे भाई लाल हमेशा बोलते थे कि अपनों में नहीं जाओगे तो किस में जाओगे, किस में जाओगे। जब आज हमें दावत मिली है तो आना हमारे लिए अच्छा हमें। और जैसे आज आप चलो इतने लोग आए, चलो घर भरा है। नहीं तो एक कहावत है संसार में, जानते हो, तुम मेरे में नहीं खाएगा तो मैं तेरे में खाऊंगा। ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम जो भी हैं 100-150 लोग हैं, कितना 100 लोग भी अगर कहीं पर हम पहुंच जाएं तो उस घर की तो शान बढ़ी जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। फिर पता लगेगा पड़ोसियों को, वो कहेंगे अरे यार हम तो नहीं गए लेकिन फिर भी भीड़ लगी। जो लोग कह रहे हैं कि तुम क्रिश्चियन हो गए हो, अब तुम्हारे यहाँ कौन खाएगा। एक समय मेरे यहाँ ऐसा बोला जाता था, लेकिन आप जानते हो क्या कहते हैं, तुम खाओ हमरे यहाँ ना खाओ लेकिन बुलाओ। अब लोग कहते हैं भैया बुलाओ तो हम खाए ऊपर, तुम आओ चाहे ना आओ। लेकिन अब एक सिस्टम आ गया है कि हम उनको बुला भी नहीं सकते। ठीक है भैया। सो खुदा का नाम मुबारक है भैया। लूका 14:15 पढ़िए। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो खुदा के राज में रोटी खाएगा। धन्य है वे जो खुदा के राज में रोटी खाएगा। कुछ लोग हैं जो खुदा के राज में रोटी खाएंगे, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आग में जलेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ आज कुछ लोग यहाँ हैं जो खुदा के वचन को सुनने के लिए चले आए हैं। आमीन। सो खुदा का नाम मुबारक हो। पढ़िए। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। जी। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। कितना? 5। बहाने क्या है? जी। मेरा आज बहुत बड़ा काम है यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा आगे। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, हाँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जी।
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। हाँ। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। क्या बात है, अच्छे लोगों का नहीं नसीब, जो ज्ञानवार समझ रहे हैं बोलते ये ईसाई धर्म है। क्या है? जो लोग समझ रहे हैं कि ईसाई धर्म है, हम इसमें नहीं जाएंगे, उनके लिए बोझ नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा संडे का संदेश भाई डॉनी का, उन्होंने कहा ये ठुर्री लोगों का संदेश है। ठुर्री समझ रहे हो? जब दाना भिजाने जाते थे तो ठुर्री बजती थी। ठुर्री में इतनी पावर थी कि बारूद भी नहीं फोड़ पाया, आग भी नहीं फोड़। हम वो है और ठुर्री में बारूद में डाला गया, आग भी जलाया गया, लेकिन ठुर्री फूटी नहीं। आज कितना बड़ा सताव आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन ये ठुर्री। जब मैं संदेश सुन रहा था, जब वो कह रहे हम ठुर्री हैं, तो मुझे याद है यार, मम्मी जब भुजवा के यहाँ जाती थी जुंदरी लेकर, मैं हिंदी बोल रहा हूँ सब लोग समझिए, जुंदरी लेकर जाती थी तो जुंदरी में कुछ तो लावा बन के आ जाते थे, कुछ लावा बन के आ जाते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी जुंदरी होती थी जो ठुर्री होती थी। तो मम्मी बोला करती ये ठुर्री है। ये ठुर्री है। ठुर्री को ऐसी मजबूत थी कि बारूद नहीं फोड़ पाया। हम वो है। कोई परेशानी आ जाए, पड़ोसी रूठ जाए, रिश्तेदार रूठ जाए, लेकिन ये ठुर्री, ये हिचकने वाली नहीं है, हिचकने वाली है। ठुर्री ठुर्री है भाई, ये बारूद नहीं फोड़ पाया। सकी दानियल को शेर के मान में डाल दिया गया, शेर नहीं खा सके। सदरक में तक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया। ये ठुर्री है भाई, इन्हें आग से डर नहीं लगा। बहुत कम समय है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पढ़िए भाई। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हम कौन है? अंधे थे, हमें नहीं पता था। हम गोबर पूजते थे, पानी पूजते थे, पेड़ पूजे थे, अंधे थे, नहीं पता था कि पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए। हम अंधे थे और हमें कहा उन्हीं को बुला लाओ, वो मुझे खोज रहे हैं। वो मुझे ही तो खोज रहे हैं। क्या खोजी नहीं, कहते जो खोजोगे पाओगे। जब पूजा पाठ करते थे क्या क्या खोज रहे थे? इतनी कड़ी परिश्रम करते थे, क्यों करते थे? तीजा का उपवास करते थे, इतना कठिन उपवास क्यों करते थे? पति की उम्र लंबी, पति की उम्र कभी लंबी नहीं होती भाई। खुदावन ने जो बना दिया उम्र, वो उम्र है। लंबाई चौड़ाई खुदा के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, उपास में नहीं। उपास से कोई सी उम्र नहीं बढ़ती है कि बढ़ती है? मैं नहीं मानता। उपास से खुदावन खुश होते हैं, लेकिन सोचो कि उम्र बढ़ जाए, नहीं, ये नहीं। आगे बढ़िए भाई। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि मेरा घर, आज घर भरा है। हालेलुया। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं इस गांव के नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता इनका चेहरा। जैसे अभी बुरा ना मानिएगा, मुझे कुछ सुनाई देने मिला कि जब बारात गए थे हम लोग, तो हमारी बहनों को देखकर कुछ और बहनें थी जो कह रही थी, इनका चेहरा तो देखो, हम मजबूरी में आ गए हैं, हम मजबूरी में आ गए, इनका चेहरा देखने को अच्छा नहीं लगता। तो सवाल ये आ रहा है मेरे भाई बहनों, ऐसे लोगों को बुलाए ही क्यों? जिनको हमारी बहनें अच्छी न लगे, उनको अपनी महफिल में हम बुलाए हैं क्यों? सच भैया, मेरे सुनने का एक काम,
जब खिड़वा में हम लोग बारात गए थे तो वहाँ कुछ बहनें थी और हमारी बहनों को देखकर वो कहती थी बताओ इनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं लगती, हम तो आए के फंस गए। अरे तो ये लोग अपने से रास्ता बंद कर रहे हैं मेरे भाई बहन, अपने से अपना रास्ता बंद कर रहे हैं कि अब ना बुलाएं हम इनको। मेरी बातों को बुरा मत मानना, जो सत्य है सो सत्य है। पता लगे कि आपकी औरत को कोई बोले जरा भी अच्छी नहीं लगती, आप वहीं खड़े हो, हाँ यार मुझे भी अच्छी नहीं लगती, अबे शादी काहे कर लिया, अच्छी नहीं लगती तो। मेरी बातों को बुरा मत मानो। हमारी बहनों को बुरा भला बोला जाता है और हम बुलाते हैं उनको बुरा भला बोलने के लिए। सोच के देखिएगा। मैं कुछ चीजों को यहाँ पर इसको रख देता हूँ और कुछ संदेशों से मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। मैं संदेश पढ़ रहा था, मैं तैयारी कुछ नहीं किया हूँ। यहाँ पे लिखा है, ये संदेश का नाम है खुदा के वचन को सुनना, पहचानना और उस पर कार्य करना। आपने सुन लिया लेकिन पहचाना नहीं। जब आप पहचाना नहीं तो काम कैसे करोगे? हाँ जी, कैसे काम करोगे? अब यहाँ नबी कुछ चीजों को दिखा रहे हैं और हम सबका एक उपदेश है। पता है ना आप लोगों को हमारा उपदेश क्या है? कितने लोगों को पता है? यीशु मसीह में क्यों आए? पैसा कमाने, घर द्वार बांधने, नौकरी पाने? हमारा उपदेश क्या है? तो यहां पर नबी एक चीज बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ रहा हूं। दो व्यक्तियों की कहानी में बता रहा हूं, आप शायद जब मेरा समझ में आए। नबी कह रहे हैं यासौ ने पृथ्वी वाले स्वाभाविक धार्मिक इच्छुक आदमी को दर्शाता है। यासुआ जो था, यासौ जी, वो पृथ्वी वाला मनुष्य था और उसका स्वभाव जो था वो पृथ्वी वाला था। वो पृथ्वी की चीजों का इच्छुक था, परंतु कभी भी योग नहीं था। ऐसा करना उसके अंदर था ही नहीं। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। उसके अंदर कभी भी ऐसा था ही नहीं कि संसार की बीती बातों, शारीरिक बातों से ऊपर चढ़कर जा सके। यीशु में कुछ बस संसार की वो चिंताओं में लगा रहता था, मेरा ये, मेरा वो कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं किया था। आगे कहते हैं परंतु याकूब उसके लिए तो ऐसा करना बहुत ही आसान था। कह रहे हैं अब याकूब के पास एक ही उद्देश्य था, वह यह था कि वह उस जन्मसिद्ध अधिकार को पाना चाहता था। हम सब लोग जब ईसा मसीह में प्रभु में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। भैया भी बीच में एक मीटिंग थी और उन्होंने बताया कि हम कोई धर्म नहीं है। आप लोग सुने हुए आंध्रा वाली मीटिंग में सही बता रहे थे, हम कोई धर्म नहीं। और ये बहुत पहले मैं बोलता था कि लोगों से मैं बोलता था हम कोई धर्म नहीं मान रहे, हम कोई धर्म नहीं माने। लेकिन ये बताइए है कि भाई जब कोई फॉर्म वॉर्म भरना होता है तो उसमें हम क्रिश्चियन डाल देते हैं, लेकिन हम कोई धर्म नहीं मान रहे हैं, हम खुदा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो काफी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था और काफी दिन में बोल भी दिया था। अब बोल दिया तो उसको सिद्ध करने वाला तो कोई कन्फ्यूजन तो दूर हो कि नहीं। अब आगे कहते हैं नबी, और उसका जन्म की वह आत्मा आज भी संसार में दर्शाई जाती है और अब यह शीर्षक पर आ रही है, एक आत्मिक विश्वासी और एक शारीरिक आदमी।
तो हमें चुनाव करना है कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं। अगर शारीरिक है तो संसार में ही हमारा मन लगा रहेगा, संसार के लोगों से ही हमारा मन लगा रहेगा। कहीं रूठ गया तो, कहीं मुझसे से काम बढ़ गया तो कैसे काम चलेगा। दो चीज का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जब दावत दी गई तो दावत में आए कितने लोग? जिन्हें दावत दी गई थी वो नहीं आए। क्या आए? लेकिन जबरदस्ती बुलाना पड़ा उनको जो आना नहीं चाहते थे। क्या आप आना चाहते थे मसीह में? नहीं भैया। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार थे मसीह में आने के लिए? पता नहीं ना। नहीं, पता होने के बाद भी नहीं। अब जैसे जिस घर में मैं बैठा हूँ, इस घर के लोगों को पता था, लेकिन ये मैसेज में आने के लिए तैयार नहीं। मुझे पता था ईसा मसीह के बारे में, मैं नहीं आना चाह रहा था। फिर जबरदस्ती मतलब समझ रहे हो? मैं तुझे ऐसा बीमार करूंगा, तेरे घर में ऐसी परेशानी लाऊंगा कि तू आएगा ही आएगा। ये है जबरदस्ती। अंधेपन से रोशनी में आना। बढ़िया, मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर। शारीरिक आदमी, शारीरिक विश्वासी कोई नहीं कह सकता कि वे दोनों ही धर्मी हैं। शारीरिक आदमी और आत्मिक आदमी, नबी बता रहे, धार्मिक नहीं थे, दोनों धार्मिक थे। कैन और हाबिल धार्मिक थे कि अधर्मी थे? अधर्मी थे, धार्मिक थे दोनों। एक ही माँ से, एक ही बाप से आए थे, और उसकी माँ एक धर्मी थी। खुदा के चुनाव के द्वारा उसकी शादी हुई थी इसहाक से। इसहाक एक प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र था, उसके द्वारा याकूब और यशवा आए थे। याद है ना आप लोगों को? जी। क्या लगा है भैया? नहीं। इसहाक से आए। याकूब किससे आया? इसहाक से। यशवा किससे आया? तो यासाव क्या बना? शारीरिक। याकूब हमेशा नबी बता रहे, जब बेदारी पैदा होती है तो जुड़वा होती है, एक सही एक गलत। अब यहाँ बैठे हैं सारे भाई बहन, मैं ना किसी को कह सकता हूँ आप खराब हो, ना कह सकता हूँ अच्छे हो, क्योंकि संदेश ही यही बता रहा है। यहाँ पर लिखा है धार्मिक नहीं थे, वे नहीं कह सकते थे कि एक तो मूर्ति की सेवा करने वाला है और एक खुदा की। वे दोनों खुदा के दास थे। अब बताओ, दोनों खुदा के दास, लेकिन एक बैकस्लाइड हालत में है और एक स्वर्ग जाने वाला है। भाई ब्रैनम ने बताया, यहोशू को कभी माफी नहीं मिली, कैन को कभी माफी नहीं मिली। आए तो एक ही लाइन से। आज जब हम संसार को प्रिय जानते हैं, संसार की चीजों को प्रिय जानते हैं, तो खुदावन ऐसे निकालता है जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया। आमीन। नबी आगे कहते हैं, अब बड़ी ही करीबी से वचन के इस विषय पर ध्यान दें, क्योंकि मैं सुनिश्चित हूं कि यह आपकी सहायता करेगा। समझे? अब हर एक जो प्रभु हे प्रभु कहता है वह अंदर प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी इच्छा पर चलता है। अब सवाल है कि अब किसकी इच्छा पर चले, संसार वालों के या तो आत्मिक वाले के। जब ये बात को मैंने सुना, मैंने कहा यार हम ऐसा आदमी को बुलाए ही क्यों कि हमारे ही ऊपर कीचड़ आए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मेरे भाई। अब यहाँ शांतिपूर्वक सब लोग बैठे हो, क्योंकि सब लोग मसीही हो, और यहाँ पर अदर मसीही बैठा दो 10 ठो, तो कौनों को बीड़ी प्यास लागी, कौनों को तमाकू खवास लागी। चल बीड़ी पी के, लाए कुछ
मतलब ऐसा चलता रहेगा उनका, इधर ध्यान नहीं रहेगा ना। 10 तो बिठा के देखो, नहीं बनते तो 10 लोगों को बिठा दो, 2-3 बहुत। फिर देखो क्या हाल होता है, पता नहीं क्या बोलता है। आगे नबी कहते हैं, अब यदि आप ध्यान दें, याकूब के पास केवल एक चीज थी जिसे वो चाहता था, क्योंकि वचन के अनुसार आशीषें और भली वस्तु जन्मसिद्ध अधिकार में ही पाई जाती है। अगर जन्मसिद्ध अधिकार आपको मिल गया है, जैसे भैया बोलते हैं, इन सारी चीजों को प्राप्त करना है, या सुबह इनसे एक खुराक के खाना के लिए जन्मसिद्ध अधिकार भेज दिया। तो अगर आज कोई भैया बता रहे हैं कि अगर नौकरी के लिए, छोकरी के लिए आप वचन को छोड़ दें तो आप है कौन? यह सवाल। मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया, आप किसी चीज के लिए मीटिंग अटेंड करना छोड़ दें, कौन है आप? यह शाह, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भैया आशीष ने बोला जी। अपने काम बनाने के लिए आपने मीटिंग को छोड़ दिया। हाँ, बहुत सारी जरूरी चीजें होती जो छोड़ना पड़ता है जी, लेकिन उसको रिप्लाई करना चाहिए कि भाई आज छूट गए तो कल मैं सुन लूँ, क्योंकि आज हमारे लिए उपलब्ध कराया गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, संडे का संदेश क्या आपने सोमवार को सुना? तो सबके मुंह बन जाते हैं। सुने आप लोग संडे का संदेश सोमवार को सुने? कुछ लोग सुने हो? अगर मेरे भाई बहनों इसमें चलोगे तो आपका कुछ भला हो जाएगा। आमीन। आपने कहा संडे को तो भैया सुना था, हमने बहुत गौर लगा के सुना था, अब पूछ लिए भैया संडे का कौन सा टॉपिक था? नहीं बताओगे। मैं भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जब चर्च में जाता तो ऐसे चुप रहता हूँ, याद ही नहीं रहता, लेकिन जब यहाँ बैठता हूँ तो याद आता है। मैं फटाफट आप लोगों को कुछ चीज़ों को दिखा देता हूँ। ऐसा ही होता है आज के एक आत्मिक विश्वासी के साथ। वह परवाह नहीं करता कि आप उस पर कितना हंसते हैं जी। वो परवाह नहीं करता कि आप संसार कितना हंसता है, वो नहीं परवाह करता, क्योंकि वो अलग है, वो सबसे हटके हो गया है, तो वो हंसने पर नहीं जाएगा। कौन मजाक उड़ा रहा है? अभी जैसे मैं अपने गांव में एक जन से बात कर रहा था, मैंने कहा कपड़ा वो न पहनो। कपड़ा काहे पहन रहे हो? कपड़ा मत पहनो, खुदा ने तो नंगा भेजा था, नंगा ही रहो। मैंने कहा नहीं, मेरा खुदाबंद मुझे कपड़ा दिया है, मेरा खुदा मुझे कपड़ा दिया है, पाप में गिरने के बाद मुझे कपड़ा मिला है पहनने के लिए, है ना? यस। हंसते हैं, आप कितना मजाक बनाते हैं। और बोलने वाला कौन व्यक्ति पता है? ईसा मसीह को मानने वाला, जो यीशु को मानने वाला है वो ऐसा बोल रहा है। आप सोच के देखिएगा, क्योंकि उनके जो धर्म गुरु हैं वो सिखाते हैं। एक पॉइंट बताऊं आपको, आप ना फंसे इसीलिए बता देता हूँ। मैंने बातचीत में उन्होंने कहा, मालूम क्या बताया? बोला हमारे जो गुरु हैं वो बताते हैं कि ये बताओ, मारियम तो बिना शादी के बच्चा पैदा करी है, आज तुम लोग कहने बिना शादी के बच्चा पैदा करते हैं। यहाँ लाकर तोड़ देते हैं। सोच के वो कह रहे हैं भाई हम यीशु को मानते हैं, मरियम को थोड़ी ना मानते हैं। अरे मरियम को मानने वाली कोई बात थोड़ी ना है भाई। मरियम तो बिना शादी के बच्चा पैदा करी है, फिर तुम लोग शादी क्यों करते हो? ऐसा मतलब वो बोलते हमारे गुरु सिखाते हैं। वहां फिरा के ठेल में लेके जा रहे हैं। अंधा अंधा का रास्ते बताएगा, दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, हमारे पास में एक आंख है। यस, आमीन। मुकाब की आंख। घड़ी देखते चल ना भाई। हाँ, बहुत जल्दी खत्म कर भाई। आप कितना मजाक बनते हैं। शारीरिक दिमाग वाले के लिए उसे कितना अजीब कार्य करना पड़ता है।
उसका एकमात्र उद्देश्य जन्मसिद्ध अधिकार होता है। वह खुदा के पास पहुंचना चाहता है Yes. क्योंकि यह उसी के अंदर पैदा हुआ है। वह इसमें सहायता नहीं कर सकता। जी। कोई रोकछित नहीं। जो उसमें पैदा है वो पैदा है भाई, जो उसमें पैदा है उसमें पैदा है। याकूब का मतलब होता है अड़ंगेबाज। उसमें एक भलाई दिखती है क्या? और यासुआ में नीली भलाई, धार्मिक धर्मी था वो, बाप की सेवा करने वाला था, मार मार शिकार ला के खिलाता था। लेकिन याकूब माँ के आंचल में लुकता था। धोखा दिया, मामा को भी धोखा दिया, भाई को भी धोखा दिया, धोखे से जन्मसिद्ध अधिकार ले लिया। मामा के भेड़ बकरियों में वो लकड़ी डाल के उनका चितकबरी बना दिया। पता नहीं क्या क्या किया हो, लेकिन है कौन वो? यस। तो फर्क नहीं समझ पाओगे भैया। इसी चीज को लेकर बताते हैं। आज जिसको तुम बेवकूफ समझ रहे हो ना, हो सकता है वही एक दिन तुम्हारा अगुआ बन जाए। यस। ज्यादा तेज तर्रार बनने की कोशिश। परम जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने और उसका अधिकारी होने के बाद वह बदल गया था। आज क्या होता है? जब आज हम क्या थे? फक्कड़ी, पियक्कड़, धोखेबाज, चुगली करने वाले, गाली देने वाले। लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार जब पता चला कि हम यहाँ के है ही नहीं है भाई, यस। आमेन। यहाँ के हम है ही नहीं है, हम तो आमेन। तो अब हमने क्या किया? सब कुछ। क्या बात समझ पा रहे हो? अधिकारी होने के बाद वह बदल गया था। यह है उसकी शारीरिक बदला हुआ। तब वह कहलाया याकूब, यहोवा के साथ एक राजकुमार, आमेन। जिसने उसके साथ युद्ध किया। आपने Yes. सुना अभी युद्ध? मंगलवार युद्ध हमें क्यों बुलाया गया? एक लड़ाई के लिए, या पूरी सब्जी खाने के लिए नहीं। अपने बुलाए जाने को सोच। यस। क्यों बुलाया गया? तो एक युद्ध के लिए बुलाया गया। आमेन। और जब ये बुलाहट को नहीं समझ पाए ना भाई, कि आप बुलाए क्यों गए हैं, बहने आपको बुलाया क्यों गया है, तो आप नहीं समझ पाएगा। एक युद्ध है, लड़ाई। हो सकता है पति से पति के विपरीत आपको जाना पड़े। भैया ने बोला इस चीज को, नबी ने भी बोला, पढ़े होंगे अगर संदेश। नबी ने खुद कहा, हो सकता है बहन तुम्हारा पति तुमसे नाराज हो, लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना। मत करना, क्योंकि तुम्हें जन्माने वाला तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा खुदा है। हो सकता है तुम्हारे पति के लिए मौका ना हो, तुम्हारे लिए मौका हो। यासुआ के लिए मौका नहीं था, एसाव के लिए, याकूब के लिए मौका था। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ भाई, फटाफट। कुछ चीजें हैं। हाँ, 34 पैरा। अब यहाँ आता है इज़राइल खुदा की प्रतिज्ञा के साथ कि वह प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर अग्रसर थे। कोई नास्तिक नहीं, परंतु विश्वासी उसी खुदा में विश्वास करने वाले इस्राएल का था, अपने भाई को शाप देने की चेष्टा करने लगे। फर्क समझने की कोशिश है। आज क्रिश्चियन है, ईसा मसीह को मान रहा है, लेकिन आपको श्राप दे रहा है। क्या हुआ था? मोआब कौन था? किसका वंश से आया था? लूत के वंश। लूत किसके वंश का था? नहोर के अनोर के वंश से आया था। अब्राहम का भतीजा ही तो था, तो वंश तो वहीं से आया। लेकिन जब ये इजराइल निकलना चाह रहा है तो रास्ता रोक रहा है कौन? मोआब। यस।
आज रास्ता कौन रोकेगा भाई? वही अपना भाई। अपना भाई। इन चीजों को समझना बहुत, जब संदेश पढ़ोगे ना भाई तो आनंदित और मगन Amen. है ना। कुछ चीजें देख लो। नहीं भाई, देखिए भाई, बिल्कुल। ये विवाह और तलाक वाले में से नबी कहते हैं, हिंदी में है, ये निकाल लीजिएगा, 65 का है, 65 का है, 21 फरवरी का है, और मैं 165 पैरा से ही पढ़ रहा हूँ। ध्यान दें, सारी प्रकृति उसकी निरंतरता में बनी है। यदि उसने स्त्री को भी अपनी मूल रचना करके बनाया होता तो पाप नहीं होता। इसका मतलब स्त्री को जब बनाया गया तो वो मूल रचना में नहीं है। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? स्त्री मूल रचना में नहीं है, क्योंकि नबी कह रहे हैं करके बनाया होता तो पाप नहीं होता, क्योंकि तब स्त्री ने ऐसा नहीं किया होता, वह ऐसा नहीं कर पाती, वह मूल रचना का विकृत रूप था, बाई प्रोडक्ट थी वो। अब आगे नबी कहते हैं इसी प्रकार से पाप भी मूल सच्चाई का विकृत रूप है। पाप क्या है? मूल सच्चाई का विकृत बिगड़ा हुआ रूप है। झूठ क्या होता है? झूठ सत्य से दूषित रूप कहते हैं। जो सत्य को, जैसे अब असत्य है, आप प्रभु को मान रहे हैं लेकिन जाके बीड़ी पी रहे हैं। आप प्रभु में है, थोड़ी थोड़ी बातों में आप गाली देने लग जाते हैं। ये क्या है? एक सत्य का बिगड़ा हुआ। आगे नबी समझाते हैं दोषित रूप कहते हैं। व्यभिचार क्या है? सही कार्य को दोषित रूप से किया जाए। व्यभिचार किसको कहते हैं? एक लड़का एक लड़की जब शादी हुई तो पति पत्नी हो गए, तो वो अपने कमरे से दोनों प्राणी निकलेंगे, उन पर कोई दोष लगाने वाला नहीं है। किन लगाएगा? लेकिन वही लड़की लड़का बिगैर शादी के कहीं पर पकड़े गए, वो क्या हुआ? व्यभिचार। काम वही, लेकिन गलत तरीके से। इसको कहते सत्य का बिगड़ा हुआ रूप। काम सत्य ही है बिल्कुल, लेकिन अभी बिगड़ा हुआ हो, क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं है। आगे कहते नबी किया जाए सो या विकृत या दोषित प्राणी है, और सभी कुछ है जो दोषित हो चुका है, तथा इस सभी के एक एक शब्द से पूरा पुकारा जाता है, तथा वह है पाप, जो कि या भरा पड़ा है। यही कारण है कि यह शाप अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज क्या है? आज लड़की लड़का भाग गए, बच्चे वाली माँ एक को लेकर भाग गई। क्या है आज? सच्चे भैया, पाप से पूरी तरह से दुनिया भर चुकी है। 3 बच्चे छोड़कर भाग गई, सही है भाई। 2 बच्चा छोड़कर भाग गई। क्यों भाग गई? पाप ने उस पर जोर। कहां से भाग गई? टीवी देख देख के, सिनेमा टीवी देख देख के। सही। टीवी में क्या है? आज एक के साथ, भियानों के साथ, परों को उसके साथ। तो उन्होंने कहा हमको करने में क्या तकलीफ है यार? तो टीवी बड़ी अच्छी चीज नहीं है भाई, पिक्चर अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आज बुढ़िया भी पिक्चर देखने में मसलूम हो जाती है। एक दिन एक बुढ़ी को देखा तो कटिंग साइज का ब्लाउज पहने रहे, पता लगा को पहना काम और पतोहू पहना। अरे पतोहू तो जवान है, तुम्हारा तो कवर में जाए के समय आएगी। अब कवर में जाए के समय आ गई तो फैशन दिखाओ तो, है ना? बात समझ पा रहे हो भाई? हमारी मम्मी फैशन नहीं करती थी, सही बोल रहा हूँ। लेकिन गांव में जब तक रही नहीं करती थी, लेकिन महाराष्ट्र पहुंची तो महाराष्ट्र की आत्मा पकड़ ली। लेकिन उस समय भी इतना ज्यादा नहीं था जो आज है, इतना ज्यादा नहीं था। वो लोगों का काम क्या होता था मालूम? जब आज इतना होठ रंगते ना,
तो हमारी मम्मी क्या करती थी, जो चिरई का कलर होता है ना घोड़े लगाने वाला, वो लगाती थी। लेकिन आज तो जितनी कलर की साड़ियां उतनी कलर की लिपस्टिक घर पे। क्या है? देखिए नबी क्या पढ़ दी भैया, आगे मिला कि नहीं? हाँ पढ़िए। मनुष्य केवल एक टुकड़ा छिलन जो मनुष्य से बना, हाँ जी, उसके द्वारा धोखा दिया। धोखा दिया खुदा ने इसे बनाया ठीक यहाँ पर इसे सिद्ध किया जी। उसको इसीलिए बनाया गया था। एक आचरण रहित स्त्री। यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं बहनों को बोल रहा हूँ, अब बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छी है। जिनका आचरण गिरा है वो, जिसका आचरण गिरा हुआ है, जो अपने पति के खिलाफ है, पति घर पर है लेकिन किसी के साथ में आंख में चोली। और इसी तरह एक मर्द होता है जो चरित्र से गिरा हुआ होता है, पत्नी होते हुए भी दूसरे के साथ जावे, वो चरित्रहीन पति भी है। सच है। पढ़िए भाई। एक आचरण रहित स्त्री सबसे गिरी चीज है हाँ। इस पृथ्वी पर सोची जा सकती है। हाँ, युवा महिलाएं मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्या कह रहे हैं? मुझे क्षमा करना बहनों, मुझे क्षमा करना, लेकिन बोलना पड़ रहा है। पढ़िए। वह मनुष्य कूड़ेदान को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती। कामुकता का प्रदर्शन वह बस यही है। क्या है? कचरा है। कामुकता का प्रदर्शन क्या है? शरीर को दिखाना, 2-2 अंगुल की पट्टी पीछे बनवा लेना, पूरी शरीर खुली कर लेना। हमारी मम्मी ऐसा ब्लाउज नहीं पहनती थी, सलूका पहना करती थी। लेकिन आज आपने सुना होगा, दर्जी के पास में जब आप कपड़ा लेकर जाते हैं तो जो वो टेप लगाता है, टेप जब लगाता है, जब कैंची चलाता है, तो कैंची जो उसको जो टेप से जो बाहर है, जो पैटर्न से बाहर है, वो कपड़ा पैटर्न मतलब नमूना ही होता है। जो पैटर्न से बाहर है वो कहाँ जब कपड़ा चला गया? कूड़ेदान में। तो ये कहाँ चली गई? कूड़ेदान में चली गई, क्योंकि ये चरित्रहीन हो गई। ये कूड़ेदान में यहाँ पे लिखा है कूड़ेदान, यहाँ पर कचरे से भरा वह डिब्बा होती है जिसमें प्रदूषित गंदगी, विनम्रता, निम्रता, स्त्री समाज और विकृत का भंडार होता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों, संदेशों को सुनते रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो कभी भी वो आएगा मुंह फाड़े हुए और कब्जे में ले लेगा। सच है भैया। गॉड ब्लेस यू। सो गॉड ब्लेस यू। मैं फिर बंद कर रहा हूँ। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद थे प्यारे खुदावन आसमानी बाप, आपने छोटी सी बातचीत करने का मुझे सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, मैंने बस वही पढ़ा जो नबी ने कहा। आज के लिए प्रभु इतना ही है प्रभु, आप ये मदद करें, सहायता करें। कहते हैं ज़्यादा भोजन बदहजमी कर देता है। प्यारे खुदावन, ये जो पॉइंट थे प्रभु, मेरे भाई बहनों को आप गहराई में समझने के लिए, इन संदेशों को पढ़ने के लिए उत्सुक करें, ताकि इनको और गहराई में भेद समझ में आए। प्रभु जी, जब आगे का प्रोग्राम जो कुछ है प्रभु, हम जिस जगह पर प्रोग्राम वहाँ जाते हैं प्रभु, आप ही हमारी सहायता मदद। और प्रभु जी, जो भी भाई अनुज और उनके परिवार के द्वारा प्रोग्राम में सारी चीज़ों को खाने और सारी चीज़ों को किया गया, उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। आप ही सारी चीज़ों को छुए और बरकत दे प्रभु। जैसे प्रभु अभी हमने पढ़ा, उस भोज में प्रभु बहुत सारा कुछ तैयार था, लेकिन जब वो खराब होने लग गया तो खाने वालों को बुलाया गया। आज हम लोग भी आए हैं, भाई को बड़ी आशीष और बरकत दे इस डबल खुशी के लिए, जबकि उनके पिताजी रिटायरमेंट भी हुए हैं। ये भी एक बड़ी खुशी है कि एक दिन हम भी रिटायर हो जाएंगे यहाँ से, हम भी यहाँ से चले जाएंगे पिता। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कुछ होने वाला है प्रभु। और वो अपने शादी का जो भोज कर रहे हैं प्रभु, उसमें भी बड़ी आशीष और बरकत दे। सारी चीज़ों में महिमा आदर आपको मिले प्रभु। मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करिए। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते, सुने और कबूल करें।
है हमारे बाप, आपके आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही हो, आपकी मर्जी है आसमान में वैसे जब हमारे रोज आज मैं जो पढ़ दे परंतु आशा कुदरत जलाल मेष यीशु गॉड ब्लेस यू बढ़िया आशीष